आप पर भूत भी चढ़ा था बचपन में? मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मुझे मांत्रिक ने ऐसा डिक्लेयर किया कि तुम्हें भूत लगा है। फिर वर्धा के जो मांत्रिक लोग थे वो तो मेरा भूत उतने ही उतार पाए। उनमें से बाद में जब वो भूत वर्धा के मांत्रिक नहीं उतार पाते हैं, तो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लाड़खेड़ नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मांत्रिक था जिसके शरीर में नाग आता था, और ये नाग आने के बाद में वो भूत उतारा था, उसके पास मुझे लेके गए और फिर उसने मेरा भूत उतारा। तो तब से मेरे दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों का भूत उतारते हुए भी मैंने देखा था। उसके पहले भूत उतारने की प्रक्रिया मैंने कभी देखी नहीं थी, या फिर जिनके शरीर में भूत आए ऐसे बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे नहीं थे। लेकिन वहाँ मैं 50-100 लोगों को देख रहा हूँ जिनके शरीर में भूत आ रहे हैं, उनको उतारा जा रहा है, और मेरा भी भूत उतारा जा रहा है। तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो हुआ। तो इसलिए मेरे जीवन में जब मैं बहुत पूरे देश में घूमता था, अलग अलग लोगों से बात करता था, कोई अगर कह दे कि इस दुनिया में भूत नहीं होता, मैं तड़क से सवाल पूछता था कि मेरे शरीर में आया था, मांत्रिक ने उतारा था, फिर वो क्या था? और इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था। फिर बाद में जैसे मैंने एमए मेरा पूरा हुआ, यानी इमरजेंसी में जेल में गया, जेल में छूटने के बाद में इमरजेंसी के पहले छूट गए थे, 8 महीने बाकी थे। वर्धा गाँव तो छूट गया था, पिताजी यवतमाल चले गए थे, मैं भी यवतमाल चला गया। उसके पहले मैंने प्रयास किया, जिस कॉलेज में मैं सीखा, जिस कॉलेज का मैं हीरो हूँ, उस कॉलेज में मुझे प्रवेश मिले एमए करने एलएलबी करने के लिए। तो मेरे प्राचार्य जो थे, जिस कॉलेज का मैं हीरो हूँ, जहाँ हर प्राइज़ मैं करीबन लेता था, हर विषय का, वहाँ पर वो मुझसे कहते हैं कि मैं देशद्रोही को एडमिशन नहीं दूँगा। तुम जैसे देशद्रोही को एडमिशन नहीं दूँगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि जिस कॉलेज का मैं हीरो हूँ, उसी कॉलेज का मुझे एडमिशन नहीं दे रहे क्योंकि मैं देशद्रोही हूँ। तो फिर मुझे तो कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगा अभी कहीं। इसलिए यवतमाल में मैंने रसवंती ने का एक व्यवसाय शुरू करने का प्रयास किया। उसके लिए पूरी तैयारी की, मशीन लगाई, सब कुछ लगाई, और तभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। यानी यहाँ गन्ने आकर पड़े हैं, मशीन लगी हुई है, सब तैयारी हो चुकी है, शुरू करना है, और इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, फिर वो हमने रसवंती वैसे ही छोड़ दी, और दनके से फिर जनता पार्टी का प्रचार करने लगे। 4 जिले में मैं प्रचार करने लग गया था। तब तक मैं बोलना मैंने शुरू किया था, अच्छे ढंग से मैं बोल पाता था। लेकिन सही माने में मुझे ये चुनाव का प्रचार करते वक्त वक्तृत्व सीखने का अवसर मिला। यानी स्थिति ये थी कि कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री लोग रहते थे, वो बहुत मेहनत करके पैसे खर्च कर कर सभा का आयोजन करते थे, और उनके सभा में जितना रश होता था उससे कई गुना रश हम बच्चों के सभाओं में होता था। तब तो मैं विद्यार्थी जीवन में ही था। हम विद्यार्थियों के सभाओं को इतना बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स मिलता था। वहाँ पर मुझे सही माने में अलग ढंग का एक वक्तृत्व सीखने का अवसर मिला, और उसका आगे के जीवन में बहुत फ़ायदा मिला।